हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ आई है निकल कर शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित कि शिक्षकों का स्थानांतरण जो है सो कब होगा, कैसे होगा। तो आइए पूरी जानकारी जो है सो यहाँ लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पल पल की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखें कि हमारे पास जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि 15 से 17 हज़ार शिक्षकों का जो है तबादले के लिए ऑनलाइन जो है आवेदन ली गई थी। 23 से 28 सितंबर के बीच ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे करीब 17 हज़ार शिक्षकों का जो है सो ऑनलाइन आवेदन ली गई थी। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं दोस्तों कि 24,600 शिक्षकों का जो है सो जिला आवंटन हो गया था, जबकि इन शिक्षकों का जिला आवंटन नहीं हुआ था। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कि इन शिक्षकों का कब जिला आवंटन होगा। तो दोस्तों यहाँ खबर ये निकल के आ रही है कि चुनावी प्रक्रिया स्क्रूटनी जो है, आवेदनों की स्क्रूटनी पहले होगी, वो दशहरा के बाद शुरू की जाएगी। दशहरा के बाद तो यहाँ 2 अक्टूबर तक तो विद्यालय बंद ही है। उसके बाद जो 2 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग भी बंद है, तो उसके बाद स्क्रूटनी प्रारंभ ही होगी। तो फिर जो है दोस्तों उससे क्या होगा कि ये आचार संहिता लागू होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पूरी खबर देखिए कि नई पदस्थापना जो है विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगी, यह देखते हुए कि चुनाव प्रक्रिया में ये सभी शिक्षक भी शामिल हैं। मतलब कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद यहाँ बहुत कम ही संभावना नज़र आ रही है। और जो शिक्षक शामिल हो रहे हैं चुनाव प्रक्रिया में, तो ऐसे में उनका जो है सो ट्रांसफ़र करना कहीं से भी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए जो है अब इंतज़ार ही करना पड़ सकता है। अब आगे की खबर देखते हैं दोस्तों कि जिन्होंने पहले निर्धारित 3 विकल्पों के साथ अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए थे, 3 निर्धारित विकल्प के साथ अगर आपने आवेदन दिए थे, यहाँ पे ये बता रहा है, तो दोस्तों उनके लिए क्या खबर सामने आ रही है। उस समय शिक्षकों की तरफ से दिए गए 3 जिलों के विकल्प रिक्ति की उपलब्धता नहीं होने की वजह से, यहाँ रिक्ति की उपलब्धता नहीं होने की वजह से यहाँ आएंगे हम, उनके स्थानांतरण नहीं किए जा सके थे। अब शिक्षकों की ज़रूरतों को देखते हुए स्थानांतरण करने के लिए आवेदन करने का एक मौका और दिया गया। शिक्षा विभाग ने इन्हें 3 नए जिले के विकल्प देने के लिए कहा गया था। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अब चुनाव के बाद ही इन शिक्षकों का जिला आवंटन होने की संभावना नज़र आ रही है। और शिक्षकों यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जब शिक्षकों का तबादला हुआ है या ट्रांसफ़र हुआ है तो तभी हुआ है जब बहुत ही युद्ध स्तर पर जो है सो आंदोलन चला है। तो यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि अब वैसे भी आंदोलन की जो चुनौती है, चेतावनी है, वो शिक्षक लोग दे ही चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि शिक्षक जो है सो अब शिक्षा विभाग अब आगे क्या करती है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं भी जो हूँ सो +2 की शिक्षक हूँ। और इसी तरह से आप किसी भी तरह के शिक्षक समाचार के लिए चैनल से जुड़िए। नमस्कार।